हे गाइस, क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करा हुआ है हमने। और एग्जांपल्स के बाद अब मैं एक्सरसाइज पे आ गया हूँ। और जब मैं एक्सरसाइज को देख रहा था तो मुझे सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो दिखा वो आप लोगों के लिए दिखा, क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ जी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये इतना बड़ा ग्राफ मैंने उसी के लिए बनाया है। समझ लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा और फिर इस ग्राफ को हटा के सीधा हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आओ जी। उसने बोला है दो लड़कियां हैं, एक तो निहारिका है और एक प्रीत है। निहारिका को भी फ्लैग लगाना है जो कि है ग्रीन फ्लैग। ठीक है ना, निहारिका ग्रीन फ्लैग। जितने पुराने वाले नाम है ना, वीरभान, निहारिका, ये सारे ग्रीन फ्लैग हैं। और प्रीत जिसको लगाना है रेड फ्लैग। ठीक है ना, प्रीत को लगाना है रेड फ्लैग। ठीक है जी, कहाँ लगाना है वो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी गई। डिस्क्रिप्शन क्या दी गई कि निहारिका को सेकेंड रो में जो पूरा टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस किसका, ए से लेके बी तक का। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो उसने बोला है ए से लेके बी तक मैंने फ्लावर पॉट्स लगाए हैं 1-1 मीटर की दूरी पे। कितने की दूरी पे? 1-1 मीटर की दूरी पे। मतलब एक रखा, फिर 1 मीटर के बाद दूसरा रखा। तो स्टार्ट किया हमने यहाँ से, तो टोटल जब मैंने रखे वो 100 रखे थे उन्होंने। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। 1-1 मीटर पे अगर 100 गमले हो गए तो टोटल डिस्टेंस फर्स्ट से लास्ट का हो गया 100 मीटर। ठीक है जी, आ जाओ। और निहारिका ने सेकेंड रो में भागते हुए 1/4 डिस्टेंस ऑफ ए डी, 1/4 डिस्टेंस ऑफ ए डी कवर किया है। और एडी का जो 1/4 डिस्टेंस होगा वो 100 मीटर का 1/4 होगा। और 100 मीटर का अगर आप 1/4 निकाल लोगे तो 25 मीटर आएगा। ठीक है जी, बराबर है। तो निहारिका इधर यहाँ भागी और यहाँ पे कहीं, यहाँ पे उसने सेकेंड रो में 25 मीटर भागी। ठीक है जी। सेम अगर मैं बात करूं प्रीत की, तो वो 8th रो में भागी। 8th रो में भागी, वो 1/5 ऑफ एडी भागी। आ जाओ जी, 1/5 ऑफ एडी, 100 का 1/5 करोगे, 1/5 करोगे, कटिंग करोगे, 20 मीटर आ जाएगा। तो वो 8th रो पे कितना भागी, यहां तक कहीं वो भागी और 20 मीटर भागी। कितना? 20 मीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मीटर मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स हैं, मुझे एक लाइन चाहिए थी, मिल गई। उसके बेसिस पे सॉल्विंग करेंगे। आ जाओ। ये समझ आ गया और यहाँ तक आप पहुंच गए हो इस ग्राफ में एनालाइज करते हुए। अगर एनालिसिस पावर बहुत अच्छी है तो इसके बाद तो सॉल्विंग है और फॉर्मूले लगाने और क्या करना है। ठीक है, पहली तो चीज उसने बोली है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर उसने एक चीज बोली है कि इन दोनों के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, कहाँ पे? एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे बीच में मुझे एक और फ्लैग लगाना है। तो बताओ मुझे कहाँ लगाना चाहिए, मतलब मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स दो। ठीक है जी, तो ये कोऑर्डिनेट्स वाला सेक्शन फॉर्मूला आ गया। और जो इसको सेक्शन फॉर्मूला पे करेंगे, 2,25 और 8,20, इसको याद रखना। सॉल्विंग करते हैं, आ जाओ। 2,25, 8,20, ये है दोनों। और इसको मैं ले लेता हूँ निहारिका और इसको ले लेता हूँ प्रीत। ठीक है जी, आ जाओ। इन दोनों का हिसाब अगर मुझे देखना है तो पहले तो मुझे इसका एन और पी से, एन से लेके पी तक का डिस्टेंस निकालना है, जिससे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे निकाल सकता हूँ। आओ जी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है जी, आ जाओ। x2 8 और x1 2, 8 माइनस 2 हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 20, और 25 को माइनस करूंगा, 20 माइनस 25 करूंगा तो -5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। दैट इज 6 का 36, 5 का 25 और 30 20 50 61 अंडर द रूट। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्विंग पे लगभग, क्योंकि ये 64 के बहुत नियर है, छोटा है लेकिन है तो 64 के नियर, 8 के आसपास, 7.7 या 7.8 आ जाएगा लगभग। करके देख लेना एक बार, जो भी कंफर्म आंसर हो वो लिख लेना। लगभग ये शायद एनसीईआरटी में यही आंसर है। ठीक है जी, आ जाओ। इसके बेसिस पे पहला काम तो डिस्टेंस फॉर्मूला था हमारा, डिस्टेंस निकालना था, हो गया। आ जाओ जी, इसको हटा रहा हूँ मैं, अब दूसरी जगह पे आ रहा हूँ। दूसरी जगह पे मुझे इसके एग्जैक्टली बीच में एक फ्लैग लगाना है। आ जाओ जी, बीच का जो हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिया वो एक्स और वाई एज यूजुअल। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ नहीं किया, अगर मुझे इन दोनों के एग्जैक्टली मिड में
कोऑर्डिनेट वो लगाना है, फ्लैग लगाना है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होने चाहिए और रेशो बनेगी इक्वल डिस्टेंस की 1:1। जी 1:1 की रेशो अगर बनती है तो उसके बेसिस पे x निकाल लूंगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। आ जाओ जी, mx2 8 into 1 is 8, nx1 1 into 2 is 2 upon m plus n 2, that is 10 upon 2, that is 5। रो मुझे पता लग गई, फिफ्थ रो में जाना है। हाँ जी, 2 से चलोगे 3 कदम 5 पे आ जाओगे, या 8 से पीछे आओगे 3 कदम 5 पे आ जाओगे, तो फिफ्थ रो इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, आओ। कितना डिस्टेंस उसे भागना चाहिए, आ जाओ जी, वो हम y के बेसिस पे निकाल लेंगे। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आओ जी, m इंटू y2, 20 into 1 is 20, n into y1, that is 1 into 25, that is 25 upon 1 plus 1 2, 20 plus 25 हो गया 45 by 2, that is 22.5 मीटर भागना चाहिए उसे, y कोऑर्डिनेट 22.5। तो उसको फिफ्थ रो में 22.5 मीटर पे जाकर फ्लैग लगा देना चाहिए। ठीक है जी, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक